Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल की जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, हमारा चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इन एटम. इसमें पढ़ेंगे हम अबाउट एटम के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर, एटम में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में. सबसे पहले वी नो वेरी वेल कि हमारे पास एटम होता है एक. एटम्स किससे बनता है? एक होता है हमारे पास मैटर. मैटर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है? एटम. मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? मतलब जो चीज, समथिंग दैट इज विच ऑक्यूपाई इन स्पेस एंड वॉल्यूम. जो कोई भी एक स्पेस और वॉल्यूम क्या है, ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विच ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मैटर. मैटर में ही क्या होते हैं? हमारे मॉलिक्यूल्स, सम मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में हमारे क्या पाए जाते हैं? एटम्स. अब एटम जो है एक वेरी ही स्मॉल पार्टिकल है. एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम के अंदर जो होते हैं, इन एटम एक बहुत ही स्मॉल मतलब अमाउंट में प्रेजेंट होता है. क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पाए जाते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन जिसपे क्या होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज. एंड न्यूट्रॉन जो होता है हमारा जिसपे न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि इस पे क्या है? हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है. दिस इज न्यूट्रल. और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके रिवॉल्व होते हैं? अराउंड होते हैं. अराउंड द न्यूक्लियस हमारे क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की क्लाउड फॉर्मेशन होती है अराउंड द न्यूक्लियस. और इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है हमारा? नेगेटिव चार्ज. और प्रोटॉन पे क्या होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज. ये हुई एटम के बारे में थोड़ी बेसिक क्या बात. इसके बाद क्या है? एटम को बताने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज आती हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज के हेल्प से हम एटम के बारे में पढ़ते हैं. उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई. सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी हैं. जैसे सबसे पुरानी है हमारे पास डोल्टन एटॉमिक थ्योरी. डोल्टन एटॉमिक थ्योरी. इसके बाद क्या है? डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद आती है हमारे पास एक थॉमस मॉडल थ्योरी. थॉमस मॉडल एटम्स. देन बोहर मॉडल. क्वांटम मैकेनिक थ्योरी. क्वांटम मैकेनिक थ्योरी फॉर द एटम्स. इस चैप्टर में जो है हम बेसिक थ्योरी, जो हमारी डोल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, वो हम पिछली क्लास में, दैट इज मतलब हमारी छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं. 9th क्लास वगैरह में हम इसको देख चुके हैं. लेकिन अब जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बोहर मॉडल एंड क्वांटम मैकेनिक थ्योरी ऑफ एटम के बारे में. सबसे पहले इससे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे होती है? सबसे पहले है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन होते क्या है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ एटम. कॉन्स्टिट्यूएंट
पार्ट ऑफ एटम। ये क्या है? एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, यानी कि सब एटम है। ये जो है इसकी सबसे पहले खोज हुई थी, फर्स्ट डिस्कवर्ड, सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन की ही डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे इन 1830, मैकाले, उन्होंने क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। अब देखते हैं मैकाले की इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या हो। हमारे जो मैकाले नहीं, माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? सबसे पहले उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स लिए। इलेक्ट्रोड को क्या है पास करवाया इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप पूछोगे कि इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से आपका क्या मतलब है? दैट मींस ए सब्सटेंस दैट डिसोशिएट, जो सब्सटेंस जिसमें डिसोशिएट हो जाता है, सब्सटेंस डिसोशिएट। और इलेक्ट्रोड्स, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोड्स में क्या है करंट पास होता है, विच पासिस इन करंट, इसको हम बोलते हैं करंट। तो इलेक्ट्रोड्स को जब उन्होंने, इलेक्ट्रोड्स कोई भी हमारे ये इलेक्ट्रोड्स है, ये हमारा सॉल्यूशन है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दिस इज आवर इलेक्ट्रोड्स। तो उन्होंने क्या देखा कि जब कोई भी इलेक्ट्रोड्स को हम पास करवाते हैं किससे, इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो उसमें क्या है एक परत क्या है डिसोसिएट हो जाती है, उसमें एक परत क्या है इकट्ठी हो जाती है, यानी कि परत क्या है उसमें डिसोसिएट हो जाती है। इसके बेस पे उन्होंने काफी सारी ऑब्जर्वेशन दी। कैथोड रे के बारे में उन्होंने बताया, कैथोड रे विच आर यूज्ड इन, जो पहले हम टीवीज में यूज होती थी। टीवी क्या है, कैथोड रे अगर टीवी में यूज होती थी देन उसकी हेल्प से हम क्या देख सकते थे, हमारा कलरफुल पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। देन उसके बाद हम देखते हैं इससे हमें क्या पता चलता है, इसका रिजल्ट क्या है। जब उन्होंने ये देखा तो इसमें देखा कि कुछ इलेक्ट्रिकल पार्ट क्या है डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि उसमें क्या है इकट्ठा हो रहा है। देन उससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है एक पार्टिकुलेट मैटर है। इलेक्ट्रॉन इज इन पार्टिकुलेट मैटर, इलेक्ट्रॉन इज इन पार्टिकुलेट। 1850 मैकाले माइकल फैराडे स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में उन्होंने बताया। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है, इसके लिए उन्होंने क्या है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। पार्शियली इवैक्यूएटेड, पार्शियली इवैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का क्या है उन्होंने यूज किया। इस वैक्यूम ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं कैथोड रे, इस वैक्यूम ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारे पास वो वैक्यूम ट्यूब थी। अगर मैं आपको बताऊं
दैट मीन्स ये क्या है यहाँ पर वैक्यूम, इवैक्यूएटेड ट्यूब। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था किसके लिए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के लिए, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। देन क्या है, इन्होंने वैक्यूम ट्यूब का ही यूज क्यों किया, वैक्यूम ट्यूब का यूज इसलिए किया ताकि जो हमारे पार्टिकल हैं, एक तरफ यहाँ था हमारा कैथोड एंड एक तरफ था हमारा एनोड। अब कैथोड और एनोड क्या है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और एनोड पे हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि दीज आर कनेक्टेड विद इन सेल। पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अवर नेगेटिव चार्ज। कैथोड रे हमारी, रेज जो है हमारी वो ट्रेवल करती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड मीन्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज क्यों जाती है, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी कि सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि नेगेटिव क्या है, किसकी तरफ भागेगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। दैट मीन्स टू अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, टू पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज अवर कैथोड रे वैक्यूम ट्यूब। और कैथोड रे वैक्यूम ट्यूब क्या करेगा, कैथोड रे जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, जब वो इससे हीट करेगी देन क्या करेगी, ग्लो, क्या करेगी, ग्लो प्रोड्यूस करेगी। और यही जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो किस में यूज होता था पहले, कलरफुल टीवी में। कलरफुल टीवी में क्या क्या इस्तेमाल होता था, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स का क्या होता था, यूज होता था। देन इसके बाद इसमें क्या है, यूज की जाती थी कॉटन जिंक सल्फाइड। जो हमारी कैथोड रे यहाँ से ट्रेवल करके क्या कर रही है, एनोड की तरफ जा रही है, इसमें क्या यूज की जाती थी, कोटिंग जिंकेट सल्फाइड, जिंकेट सल्फाइड। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह थी कि रेज कैथोड से ओरिजिनेट होके क्या कर रही थी, कैथोड रेज जो है कैथोड से ओरिजिनेट होके एनोड की तरफ जा रही थी और देन उसमें क्या है, ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि हमारा पिछले कलरफुल टीवीज में भी हम क्या करते थे, देखते थे। देन कैथोड रे क्या है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे ट्रेवल क्या करती थी, इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती थी। बिकॉज इसमें क्या है, कैथोड रे हमने देखा कि कैथोड रे क्या करती थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, स्ट्रेट लाइन। बिकॉज इसमें क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं हो पाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं पाता था। वो जो है आगे जाके हमारे जे जे थॉमसन साइंटिस्ट हैं वो आगे अप्लाई करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है देन कैथोड रेज क्या करती है, एनोड की तरफ जाती है इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर अप्लाई, इफ अप्लाई होता है तो रेज हमारी एनोड की तरफ ही जाएंगी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। बट
वो क्या है, एक जगह से भी दूसरी जगह में भी ट्रेवल कर सकते हैं और दूसरी जगह में भी ट्रेवल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माइकल फैराडे थ्योरी। देन उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए थे, हमारे जो थे जे थॉमसन साइंटिस्ट, उसके बाद थे हमारे, तो जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जो हमारे जे थॉमसन साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा कि जब हमारी कोई भी रे कैथोड टू एनोड ट्रेवल कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम उसमें अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन हमारी जो रे है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ क्या कर रही है, जा रही है। कोई एक पॉइंट की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। अगर उस पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी रे क्या जा रही है, किसी दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी कि सी पॉइंट की तरफ। बी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि फ्रॉम कैथोड टू, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू एनोड, स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है, बी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, रे हमारी डेविएट हो जा रही है, किसी एक पॉइंट की तरफ डेविएट हो जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी रे क्या है, किसी अदर पॉइंट की तरफ क्या कर रही है, डेविएट हो जा रही है। अब डेविएशन जो है किस पे डिपेंड करता है, डेविएशन हमारा होता है तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डेविएशन है डिपेंड करता है तीन चीजों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, देन मास ऑफ द पार्टिकल, एंड थर्ड जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स उतनी ही रे हमारी क्या है, डेविएट करके नीचे जाएगी। जितना ज्यादा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे, उतनी हमारी रे क्या है, डेविएट करके ऊपर जाएगी। मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल से क्या मतलब है, यानी कि किसी भी चीज का भार। दैट मीन्स अगर हमारा मास क्या है, ज्यादा होगा, तो रे क्या है, डेविएट क्या करेगी, कम डेविएट करेगी। यानी कि अगर ये तीन मार्कर हैं, अगर इनको हम पुश करें तो क्या होगा, ये कम दूरी तक जाएंगे। लेकिन एक अगर मार्कर को हमें पुश करना है तो क्या करेंगे, ये कम ज्यादा दूरी तक जाएगा। दैट मीन्स अगर हमारा मास ऑफ द पार्टिकल ज्यादा है तो क्या हमारी रे क्या करेगी, डेविएट कम करेगी। लेकिन मास ऑफ द पार्टिकल कम है तो रे क्या करेगी, हमारी डेविएट ज्यादा करेगी। दीज आर द थ्री कंडीशन जिसपे क्या करता है, डेविएशन डिपेंड करता है। कंडीशन डिपेंड, जिसपे क्या है, डेविएशन डिपेंड करता है। यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है चार्ज का, यहीं से हमारा चार्ज अपॉन मास का कंसेप्ट आता है, जिससे हमें एक वैल्यू पता चलती है। यानी कि जे थॉमसन साइंटिस्ट थे जो हमारे, उन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड लेके उन्होंने अप्लाई किया। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो रे हमारी डेविएट होती है ऊपर की तरफ। एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो रे हमारी डेविएट होती है नीचे की तरफ। यहीं से हमारा कंसेप्ट आता है चार्ज अपॉन मास का, चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास हमारा दैट मीन्स E डिवाइड बाय me। यहीं से हमें एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है, दैट इज 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम किलोग्राम। ये क्या है, हमारा एक पर्टिकुलर चार्ज अपॉन मास। इसी से हमें वैल्यू पता चलती है अबाउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसके बाद
चार्ज अपॉन मास का कंसेप्ट था, हमें दिया था जे थॉमसन ने। देन हमारे एक साइंटिस्ट थे आर ए मिल्कान, उन्होंने क्या बताया था अबाउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन पे एक पर्टिकुलर चार्ज क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देन जो आर ए मिल्कानी है हमारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक ऑयल ड्रॉप पे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट जो है एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसका सिर्फ हमें रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है हमारा, इससे हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन पे क्या पता चलता है, चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, हमारी वैल्यू, दैट मीन्स -1.6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 19 कूलम। दिस इज द आवर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर हमें चार्ज के बारे में पता लग गया है तो हम इजिली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारा मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, मास E डिवाइड बाय ME। इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है और मास का चार्ज कितना है। अगर जो हमने निकाला था वो क्या था, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो हमने पीछे निकाला था वो क्या था हमारा ME। जो पर्टिकुलर मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है हमारे पास, वो क्या होती है 9.0194 मल्टीप्लाई 10 - 31 11 kg, -3111 kg। दिस इज आवर मास ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इन इलेक्ट्रॉन में डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या है, अपनी अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी दी। विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दे फाउंड द वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और उसका मास कितना होता है। देन फर्दर जो है आगे क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।